फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर तीनों आ रहे हैं तो हम उसका क्या क्रम क्या देंगे, कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक, तो अगर तीनों प्रोनाउन अगर आ रहे हैं किसी में तो हम उसका जो ला है उसका ला ये है कि पहले सेकेंड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। इस तरह से ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर तीनों किसी सेंटेंस में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं, तुम और वो वहाँ गए, तो अब यहाँ या यू, देखो यू ही, यू क्या सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई। अब इसके बाद जो वर्ब आप लगाएंगे, आई आर गोइंग या वेंट देयर या गोइंग जा रहे हैं, लेकिन ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी बनावट जो है इस तरह से होगी, पहले आप सेकेंड पर्सन को लाएंगे, फिर थर्ड पर्सन को लाएंगे और फिर फर्स्ट पर्सन को लाएंगे। ठीक, और ये जो वर्ब जो यूज होगा ये सेकेंड पर्सन का यूज होगा, सेकेंड पर्सन का वर्ब यूज होगा। ठीक, तो ये खास तौर से ये चीज़ याद रहे। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं इस तरह से लिख दूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि आई पहले फर्स्ट पर्सन लिख दूं, फिर यू लिख दूं, आई यू एंड ही, वेंट देयर। तो अब ये देखिए, ये एक चलन है और इसके अंदर जो है नैतिकता, तहजीब, कल्चर भी काम कर रहा है कि आप जब भी बात करेंगे पहले अपनी बात आप नहीं करेंगे, पहले सामने वाले की बात करेंगे, बात सुनेंगे, बात करेंगे। रवायत है, ये एक कल्चर है, ये एक तहजीब है, ये एक चलन है कि जब भी हम कोई बात करते हैं हम अपनी बात बाद में करते हैं, दूसरे की बात हम पहले करते हैं, दूसरे की बात हम पहले सुनते हैं, उसकी बात पहले करते हैं जो हमारे सामने हो, उसके बाद तब हम अपनी बात करेंगे, उसके बाद तब हम उसकी बात करेंगे। तो ये एक कल्चर है, एक रवायत है कि पहले जो सामने वाला हो पहले उसकी बात करेंगे, पहले उसकी बात सुनेंगे, उसके बाद जो गायब है उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात करेंगे, उसके बाद अंत में हम अपनी बात करेंगे। बात समझ में? तो हम अपना मामला सबसे अंत में जो रखेंगे, फर्स्ट पर्सन के सबसे आखिर में जो रखा जाएगा। ही, यू, ही एंड आई आर यू। ये जो सेकेंड पर्सन है, ये जो यहाँ वर्ब है, ये वर्ब इसके लिए आएगा, सेकेंड पर्सन के लिए आएगा, जिससे आप बात कर रहे हैं यू, ये वर्ब यू के साथ आर आता है, आई के साथ तो एम आता है, मगर आई एम गोइंग नहीं रहेगा, यू ही एंड आई। अब यहाँ यू की जगह यू का वर्ब क्या होता है, आर, यू की जगह क्या होता है, यू आर, तो यहाँ आर यूज करेंगे, यू ही एंड आई आर गोइंग। बात समझ में? इस तरह से इसकी बनावट होती है। अगर हम कह दें कि आई, यू एंड ही वेंट, पहले हमने अपने बारे में हमने बात किया, उसके बाद तब सामने वाले के बारे में बात किया, और फिर इसके बाद वाले के बारे में हमने बात किया। तो ये नैतिकता की दृष्टि से भी ये अच्छी बात नहीं है कि आप पहले अपनी बात करें।
तो ये ठीक नहीं रहेगा, ये ठीक रहेगा। You and I are going to market। अगर आप इसको ये सही कब होगा, जब आप पहले सेकंड पर्सन का यूज करेंगे। यू, फिर उसके बाद यू के बाद ही एंड आई वेंट दिया। ठीक, तो अब ये ठीक है। पहले आपने किसकी बात किया, पहले आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो आपके सामने बात कर रहा है पहले आपने उसकी बात किया, उसके बाद फिर जो गायब है आपने उसकी बात किया। तो आप पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन लाएंगे, उसके बाद तब थर्ड पर्सन लाएंगे, उसके बाद तब फर्स्ट पर्सन लाएंगे। ये इसका सीक्वेंस होता है, ये याद रहे। हाँ, एक चीज़ इसमें और है कि अगर आप जो है किसी भूल, किसी गलती को अगर आप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तीन लोग हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और तीनों लोग ने मान लीजिए कोई गलती किया है, तो अगर किसी गलती को अगर स्वीकार करने वाली बात हो, मानने वाली बात हो, तो आपका जो अच्छा कल्चर है, ये रवायत अच्छी है, ये अच्छा कल्चर है कि पहले आप खुद जो है गलती को मानिए। पहले आप उसको अपने लिए यूज करेंगे कि मैं गलत था, उसके बाद तब सामने वाले के लिए तुम गलत थे, उसके बाद फिर जो गायब है, जो थर्ड पर्सन है, उसके लिए आप कहेंगे। तो अब इसमें मान लो अगर आई और यू या आई और ही, हम दो लोग, मान लो ये फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आप बाद में लाए थे, मगर कोई गलती, कोई अपराध, कोई भूल अगर स्वीकार करना हो, एक्सेप्ट करना हो, कबूल करना हो, तो आप सबसे पहले अपने को लाएंगे, फर्स्ट पर्सन को लाएंगे। पहले अपनी गलती आप मानेंगे और उसके बाद तब दूसरे की गलती। तो अब जैसे मान लो मैं अगर लिखूँ I and he are guilty, ठीक। तो I and he are guilty, यहाँ देखो पहले हमने I यूज किया है अपने लिए कि मैं गिल्टी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मेरी भूल है, मैं दोषी हूँ। फिर उसके बाद ही थर्ड पर्सन को आपने यूज किया। तो जहाँ गलती स्वीकार करने वाली बात हो वहाँ पहले आप फर्स्ट पर्सन लाएंगे, उसके बाद मान लो 3 पर्सन है और तीनों पर्सन के लिए एक प्रोनाउन का यूज करना हो, तो जैसे मान लो आपको ये यूज करना है 3 प्रोनाउन के लिए एक ही प्रोनाउन का अगर आपको यूज करना है, 3 नाउन या 3 प्रोनाउन के लिए, 3 नाउन या 3 प्रोनाउन के लिए एक ही प्रोनाउन का अगर आपको यूज करना है, तो फार्मूला आप अपनाएंगे 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1, ये इक्वल टू होगा फर्स्ट पर्सन वी। 2 + 3 + 1 ये इक्वल टू आई होगा और आई फर्स्ट पर्सन होगा। हम 1 कर दें, 3 + 2 + 1 = 1, ये फार्मूला 2 + 3 + 1 = 1। तो जैसे मैं ये कहूँ
यू कामा ही एंड यू कामा ही एंड आई। ठीक, अब इसके बाद जो वर्ब यूज होगा, देखो वर्ब ये यू के लिए आएगा आर। ठीक, डूइंग, डूइंग। अब यहां पर प्रोनाउन यूज करना है, तो योर डूइंग योर वर्क, या डूइंग हिज वर्क, या डूइंग आवर वर्क, क्या यूज करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 2 + 3 + 1 = 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लस थर्ड पर्सन और प्लस फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब ये दोनों मिल करके फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, सॉरी पोसेसिव केस में यूज होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पोसेसिव केस में यूज होगा। आर डूइंग आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटीज, आवर ड्यूटीज। यहाँ देखिए यू ही एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसके बाद जो प्रोनाउन जो यूज होने वाला है पोसेसिव केस में, ये ड्यूटी नाउन है, ये नाउन है, और नाउन से पहले जो प्रोनाउन यूज होगा वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ड्यूटी का पोसेसिव केस क्या होता है, आई नॉमिनेटिव केस होता है, और आई का प्लूरल, आई सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस होता है। आई सिंगुलर नॉमिनेटिव केस, वी सिंगुलर, वी प्लूरल नॉमिनेटिव केस, और अस प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस, और आवर प्लूरल पोसेसिव केस, आवर प्लूरल पोसेसिव केस। तो पोसेसिव केस के लिए प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए आवर। तो यू ही एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटी, तो यहाँ पर आवर यूज होगा। आई का पोसेसिव केस, ये यू ही एंड आई, ये तीनों मिल करके क्या हो गए, तीनों मिल करके प्लूरल हो गए, तीनों मिल करके प्लूरल हो गए। बात समझ में आई, यू ही एंड आई तीनों मिल करके प्लूरल हो गए, उसके लिए यहाँ पर आर आया है। अब फिर उसके बाद प्लूरल का ये जो पोसेसिव केस है आवर, आवर, वी प्लूरल नॉमिनेटिव केस, वी प्लूरल नॉमिनेटिव केस, और अस प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस, और आवर प्लूरल पोसेसिव केस।